गांव का एक छोटा सा कोना जहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और खेतों की हरियाली लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं। वहीं रहता था एक साधारण किसान, रामप्रसाद। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े। उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसका सबसे बड़ा गर्व, उसकी बेटी संध्या। रामप्रसाद की पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। अब संध्या ही उसके लिए सब कुछ थी। माँ भी, दोस्त भी और उसकी जिंदगी की वजह भी। जब छोटी संध्या पढ़ने बैठती तो मिट्टी के चिराग की रोशनी में रामप्रसाद उसके पास बैठ जाता और कभी कहानी सुनाता, कभी कहता, बिटिया, तू खूब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। तेरी मेहनत से एक दिन मेरा नाम रोशन होगा। गांव के मास्टर जी भी कहते, रामप्रसाद, ये लड़की तुम्हारी किस्मत बदल देगी, इसे पढ़ाते रहो। रामप्रसाद के दिल में सपना था कि उसकी संध्या गांव की सबसे बड़ी अफसर बने। पर सपनों के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। पेट की आग और पैसों की कमी हर रोज उसे तोड़ देती। दिन भर खेतों में पसीना बहाता, रात को खटिया पर लेटकर सोचता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गरीबी मेरी बिटिया के सपनों को निगल जाए। एक दिन शहर से चिट्ठी आई। संध्या का शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया था। खुशी तो बहुत थी, लेकिन फीस देखकर रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी रात वो जागता रहा, खुद से पूछता रहा, क्या करूं? खेत बेच दूं, कर्ज लूं, या अपनी बिटिया से कह दूं कि अब आगे मत पढ़। सुबह जब सूरज निकला, उसने एक फैसला ले लिया। उसने संध्या से कहा, बिटिया, तेरी आंखों में जो सपने हैं, मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी ज़मीन क्यों ना बेचनी पड़े। गांव वाले हैरान थे। अपनी ज़मीन बेचना पागलपन है। पर रामप्रसाद ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर बेटी को शहर भेज दिया। संध्या शहर चली गई। शुरुआत में मुश्किलें आईं, पर धीरे धीरे उसने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया और वह हर परीक्षा में अव्वल आने लगी। रामप्रसाद हर महीने उसे चिट्ठी लिखता, बिटिया, मैं ठीक हूँ, तू मेहनत करना, तेरी माँ ऊपर से तुझ पर गर्व करेगी। और संध्या जवाब देती, बाबूजी, अब मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। बस देखना, एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। पर वक्त बीतने लगा। रामप्रसाद बूढ़ा और बीमार होने लगा। अब खेत तो पहले ही बेच चुका था। मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करता। लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। उसके खतों में हमेशा वही लिखा होता, मैं मजबूत हूँ बिटिया, तू निश्चिंत रह। सालों की मेहनत रंग लाई। संध्या आईएएस अफसर बन गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। संध्या ने सोचा, अब तो मैं अपने बाबूजी को सारी खुशियां दूंगी। वो शहर से गांव चली आई, लेकिन घर पहुंचकर देखा, दरवाजे पर ताला लटका था। पड़ोसियों ने बताया, बेटी, तेरे बाबूजी तो 2 महीने पहले ही दुनिया छोड़ गए। हाँ, उन्होंने तेरे लिए एक खत छोड़ा है। संध्या कांपते हाथों से खत खोला तो उसमें लिखा था, बिटिया, जब तू ये खत पढ़ेगी तब मैं शायद ना रहूं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने जो सपना देखा था वो तू पूरा कर चुकी है। तू अब रो मत। मेरी चिता पर आंसू की जगह अपनी मुस्कान देना, क्योंकि वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। तेरा बाबूजी। संध्या जमीन पर गिर पड़ी और खत को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सफल तो हो गई थी, लेकिन जिसकी खातिर उसने सब कुछ किया, आज वो उसके साथ उस पल नहीं था। दोस्तों, यही हकीकत है। माँ बाप अपने सपनों का बलिदान कर देते हैं बच्चों के सपनों के लिए। और कई बार जब बच्चे सफल होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।